अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। शरपसंद वसीम रजवी की अर्जी खारिज, तौहीन कुरान पर 50,000 रुपया जुर्माना आयद, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, SPOs की तनख्वाहें होंगी दुगनी, मरकजी सरकार। जम्मू कश्मीर के लिए नई फिल्म पॉलिसी 10 दिन में मंजर आम पर आ जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ऐलान। मरकज को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करना होगी, दफा 370 की मनसूखी का फैसला काबिल कबूल नहीं, महबूबा मुफ्ती। जंगजू मसाजिद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सोसाइटी इसकी मजम्मत करे, IGP कश्मीर। मुल्क भर में कोरोना वायरस वबा का कहर जारी, गुज़श्ता 24 घंटों में 1,69,000 नए केसेस। महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती का कोरोना टेस्ट मुस्बत, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। कोरोना वायरस का कहर और माह मुबारक, हरमैन शरीफ में नमाज तरावी 10 रकात तक महदूद कर दी गई। छत्रहमा लाल बाजार का फयाज अहमद नजार हनूज लापता, मकामी बाशिंदों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की मांग, प्रेस कॉलोनी में वक्फ बोर्ड मुलाजमीन का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज शरपसंद वसीम रजवी को तौहीन कुरान पर 50,000 रुपया जुर्माना और कुरान की 26 आयत को हटाने से मुतलिक अर्जी को खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे, वसीम रजवी ने एक PIL दायर करके सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया था कि कुरान शरीफ की 26 आयत को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त की समाअत के दौरान अर्जी मुस्तरद करते हुए कहा कि वाकई ये एक छोटी निचले सतह की दरखास्त है। याद रहे, वसीम रजवी की दरखास्त के बाद गुज़श्ता दिनों एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस में वसीम रजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था और उन्हें किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने का ऐलान भी किया गया, जबकि वसीम रजवी के भाई ने ऐलान किया था कि वसीम से उनके कुंबे का कोई ताल्लुक नहीं है। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़्म करते हुए पीर के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन चीन या पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ने कुछ शराइत पर दी थी। उन्होंने मरकजी सरकार के फैसले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मरकज को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करना होगी। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम मोदी को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का कौल दोहराया कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं। मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने यहाँ हिंदुस्तान का झंडा तब गाड़ा जब यहाँ हिंदुस्तान का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, कुफर समझा जाता था। वहां पर दिल्ली में बैठ के फतवा देते हैं, ये क्यों एंटी नेशनल है? हम अपने मुल्क से कहते हैं कि जो आपने हमसे छीना वापस कर दो और सूद के समेत वापस कर दो। अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोग चाहिए तो आपने जो हमारी इज्जत पामाल की, हमारा तशक्कुस पामाल किया, उसको बहाल करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। ये अपने मुल्क से हम कहते हैं, किससे कहूं मैं? इनको गुस्सा क्यों आता है जब महबूबा मुफ्ती कहती है 370 बहाल करो, हमारा तशक्कुस बहाल करो, हमारी इज्जत बहाल करो, तो इनको बीजेपी वालों के सरकार को गुस्सा क्यों आता है? मैं क्या पाकिस्तान से मांगू? हमने तो इलाहाक आपके साथ किया, इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क के लोगों के साथ किया और शर्तों पे किया। आपने शर्तें तोड़ दी, आपने इलाहा को तोड़ दिया, अपनी तरफ से तो आपने तोड़ दिया। ये तो हम जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे हैं कि हमने अभी भी आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो जो बुनियाद है, जो इलाहा की बुनियाद है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को दरकिनार करके चला गया, शर्तों पे गया कि हमारा तशक्कुस बहाल हो, हमारी आइडेंटिटी बहाल रहे। आपने सब कुछ खत्म कर दिया एक झटके में। क्यों? क्योंकि आपके पास 2019 में मेजॉरिटी आ गई। मेजॉरिटी का क्या मतलब है? आप सब कुछ तहस नहस करेंगे, अपने आईन को भी तहस नहस करेंगे। ये स्पेशल पोजीशन हमको पाकिस्तान के आईन ने नहीं दी थी। अब हम ये कहते हैं भाई चुप रहो, खामोश हो जाओ। कैसे खामोश रहे? आपने हमें इतना बड़ा जख्म दिया तो हम
हम चिल्लाएं भी ना, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने तशख्खुस के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। ये मैं उनको बताना चाहती हूँ। यूजर विंकेनस, पीडीपी का मकसद है जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बल्कि मैं कहती हूँ तमाम जो हमारे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में हमारे ममालिक है, चीन है, बाकी मुल्क है, आप जो कदल बनो, ये अमन का पुल बनना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे और उसमें शमूलियत करें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा है और वो बात सही है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं। पी न्यूज को मिली एक खबर के मुताबिक मरकजी सरकार बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा और पुलिस में काम कर रहे तमाम SPOs की तनख्वाहें दोगुनी की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक एक गैर मुसद्दिका इतला के मुताबिक मरकजी सरकार ने यूटी गवर्नर इंतजामिया को लगभग 28 महकमों में काम कर रहे 61,000 आर्जी मुलाजमी की नौकरी को मशरूत तौर पर मुस्तकिल करने और महकमे पुलिस में काम कर रहे 36,000 SPOs की तनख्वाहें दुगनी करने की मंजूरी दे दी है। इधर छतरहमा लाल बाजार के मकामी बाशिंदों ने प्रेस कॉलोनी आकर एक एहतजाज के दौरान पिछले 18 दिनों से लापता फयाज अहमद नजार नामी नौजवान की बाजियाबी की गुहार लगाई है। मकामी लोगों और लवाहकीन ने मीडिया नुमाइंदों के सामने वाक़े की तफसीलात देते हुए कहा कि लापता फयाज अहमद की बीवी ने पिछले महीने 24 तारीख को उनको ससुराल बुलाया है और तब से वो लापता है। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारा बेटा पिछले 18 दिनों से मिसिंग है, फयाज अहमद नजार सनाब गुलाम अहमद नजार। मसला ये हुआ कि 18 तारीख पिछले महीने 24 तारीख को उसकी बीवी ने उस मायके से फ़ोन किया है कि आप बेटे और मोबाइल को यहाँ लाओ, मैं आपको दिखाऊंगी, पैसे भी लाओ साथ में आपको। फिर वो गया 24 तारीख को, वो घर से निकल गया छतरहमा से अपने बेटे को साथ लेके। फिर 16 दिन बाद उसकी बीवी ने हमसाय के लड़के को फ़ोन किया है कि उस फयाज अहमद को 16 दिन हुए यहाँ से निकले हुए, वो घर पहुँचा कि नहीं। फिर वो हमसाय इसके बाप के घर आया कि फयाज अहमद को वहाँ से 16 दिन हो गए निकले हुए, वो घर आया कि नहीं। ये दोनों बाप बेटे मेरे पास आ गए। पर उसी सुबह हम गए हैं जुकरा थाना कंसार जो हमारा आता है, हमने वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट डाली है। जुकरा वाले ने बताया कि ना आप राजबाग जाओ, फिर हम राजबाग गए, हमने वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट डाली है। फिर उन्होंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो हर रोज़ हमें फ़ोन करे कि आज हमने यहाँ पे सिग्नल दिया। फिर 4 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया हमें कि अब नवाटा जाओ, वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। हम गए, वो वहाँ नहीं है। हमें आपके माध्यम से अब यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ गाँव का बेटा शरीफ लड़का था, वो अपना मजदूरी से घर चला रहा है। कि असली मेन मकसद जो है, जो उसकी बीवी है, वो हर रोज़ से लड़ती है। 12 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो वो लड़ती नहीं उसे, उसको धमकी दे रही है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर हम आपके माध्यम से कंसर्न थाने जो है राजबाग से कि हमें अपना बेटा वापस लाए। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 991 नए कोरोना मरीज सामने आए। इस तरह यहाँ कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,40,000 के करीब जा पहुंची है। नए जाहिर होने वाले केसों में 492 का ताल्लुक वादी कश्मीर, जबकि 499 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। वहीं मुल्क भर में भी कोरोना वायरस वबा का कहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सरकार की तरफ जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,69,000 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 904 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है। इधर महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इसकी तस्दीक उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में किया है। तफसीलात के मुताबिक इल्तिजा मुफ्ती हाल ही में दुबई से घर वापस लौट आई थी और वापसी पर उनका टेस्ट मुस्बत आया है। सऊदी हुकूमत ने खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी को 10 रकात तक महदूद रखने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके बाद पीर की रात से शुरू होने वाली तरावी की नमाज में अब नस्फ यानी 10 रकात होंगी। मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ के मामलात की निगरानी करने वाले शेख अब्दुल रहमान का कहना है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में तरावी की रकात को 20 से कम करके 10 कर दिया गया है और साथ ही ज़ायरीन को एतिकाफ और इफ्तियार की इजाजत नहीं है।
इधर मुस्लिम वक्फ बोर्ड से वाबस्ता मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी में वक्फ बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की मांग की है। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद वक्फ बोर्ड ने पुराने कवानीन में कोई तरमीम नहीं की और न ही कोई नया सर्कुलर तरतीब दिया, जिसकी वजह से मुलाजमीन को यूटी बनने से कोई फायदा हासिल नहीं है। पिछले 20 महीने से जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, वक्फ बोर्ड को यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं वो भी पेंडिंग हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ के जनरल एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं वो भी इसी तरह पेंडिंग है। इश्यूज़ ये हैं कि इनके साथ कई बार वादा किया गया है कि आपको 7th पे कमीशन दिया जाएगा, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। बोर्ड ना बना, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ भी पेंडिंग और डीपीसीज भी इनकी पेंडिंग, और जितने भी डेवलपमेंटल वर्कर्स हैं बिलखुसूस इसमें वक्फ बोर्ड में, वो सारे के सारे पेंडिंग है। हमारी ज़ोरदार डिमांड ये है एलजी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि जितना जल्दी मुमकिन हो वक्फ बोर्ड के लिए जो बोर्ड है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि डिसीजन मेकिंग किसी के पास रहे और जिसके पास हम इश्यूज़ लेकर जाएंगे ताकि इश्यूज़ हल भी हो जाएं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार का कहना है कि वादी कश्मीर में जंगजू मसाजिद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जंगजू की तरफ से ऐसा करने की मजम्मत करनी चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में किया है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि जंगजू ने हमले करने के खातिर मसाजिद का गलत इस्तेमाल किया है। पांपोर में 19 जून 2020, सोपोर में 1 जुलाई 2020 और शुपियन में 9 अप्रैल 2021 को ऐसा किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ने आम लोगों, मसाजिद इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और मीडिया को चाहे कि वो इसकी मजम्मत करने की अपील की है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।